हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम खूबसूरत से दो ट्राउज़र डिज़ाइन बनाएंगे जो कि सिंपल वाली मशीन और सिंपल वाले धागे से बनाएंगे, लेकिन इसका लुक एम्ब्रॉयडरी वाला आएगा। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई है 3.5 इंच। इसके पीछे मैंने पेपर पेस्टिंग लगा दिया है और यहाँ पे मैंने तिरछे में 1 बाय 1 इंच के छोटे छोटे स्क्वायर बना लिए हैं और इसकी जो लंबाई है वो मोहरी के जितनी रखनी है। ठीक है, यहाँ पे जो भी हमने लाइनें ड्रॉ की है उसके ऊपर हमें डबल सिलाई लगानी है। एक बार फिर से इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे क्योंकि ये हमने सिंपल वाला धागा लिया है। अगर एम्ब्रॉयडरी वाला धागा है तो फिर आपको एक ही सिलाई लगानी पड़ेगी। अब जो दूसरी तरफ की लाइनें हैं उसके ऊपर भी हम डबल सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से मैं पूरी पट्टी को तैयार कर लूँगी। तो ये पट्टी बन के रेडी हो चुकी है। अभी इसको और भी खूबसूरत बनाने के लिए हम लेस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लेस मैंने ले ली है। लेस को उल्टा रखना है और लेस की जो डिज़ाइन है उसे अंदर की तरफ रखना है। इस तरह से हमें किनारी से एक पैर की दूरी पर लेस के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह मैं दूसरी तरफ भी लेस को लगा लूँगी। मैंने यहाँ पे छोटे छोटे स्क्वायर बनाए हैं। आप अपने मनपसंद डिज़ाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसी टुकड़े के नाप का एक और टुकड़ा ले लेना है और इसके ऊपर इस पैटर्न को उल्टा रख देना है। अब जो हमने लेस लगाने के लिए सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये इस तरह से कुछ बन जाएगा। अभी लेस को बाहर की तरफ ले लेंगे और अच्छे से इसके ऊपर आयरन कर देंगे। आयरन करने से हमें सिलाई नहीं लगानी पड़ेगी, ये ऐसे ही सेट हो जाएगा। अब ये जो सामने वाली लेस है उसको बाहर की तरफ निकाल लेंगे कुछ इस तरह से। इसके ऊपर फिर से आयरन कर देंगे ताकि ये सेट हो जाए। अब जो नीचे का टुकड़ा है उसको हल्का सा फोल्ड करके इसके ऊपर भी हम आयरन कर देंगे। इस टुकड़े को इतना फोल्ड करना है कि जो ऊपर पैटर्न जो हमने बनाया है उस टुकड़े के बराबर में ये आ जाए। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब इसको हम साइड में रखेंगे। अब मैंने यहाँ पे वी शेप कट किया है। यहाँ पे वी शेप का जो चौड़ाई है वो 1.25 इंच है और लंबाई है 2.5 इंच। एक्स्ट्रा फैब्रिक पे चिपका दिया है और बाहर का जो फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब मोहरी ले लेंगे। इसके बीच में हमने एक घड़ी बना ली है ताकि हमने सेंटर मिल जाए। ये देखिए, इसके ऊपर वी शेप को रख देना है, राइट साइड रखनी है। और अभी पेपर पेस्टिंग के बिल्कुल साइड में हमें सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई कंप्लीट होने के बाद बीच में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। हल्का हल्का कपड़ा छोड़ देंगे सिलाई के साइड में। अब हमने जो कोना निकला है वहाँ पे भी कट लगाना है। अब इस पैटर्न को पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे। या तो अब इसके ऊपर आप आयरन कर सकते हैं या फिर सिलाई, तो मैंने आयरन कर दिया है। अब हमने जो पैटर्न बनाई थी वो ले लेंगे, इसको खोलेंगे, इसके बीच में ट्राउज़र को इस तरह से रख देंगे मोहरी को और यहाँ पे पिंस लगा देंगे। अब हमने यहाँ पे एक सिलाई लगा देनी है बिल्कुल लेस के ऊपर। अब मैं इस पैटर्न को कंप्लीट करूँगी ब्लैक कलर के फ्लावर से। यहाँ पे आप हाफ बीट्स भी लगा सकते हैं या फिर कपड़े से कोई भी बटन बनाकर भी लगा सकते हैं। ये देखिए, ये है इसका फाइनल लुक। अब हम दूसरी पैटर्न पे आते हैं। तो ये पैटर्न भी बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल कट किया है कार्डबोर्ड से जो 2.5 बाई 2.5 इंच का है।
ये कट करने के बाद अभी हम मोहरी को देखेंगे तो उसके पीछे मैंने पेपर पेस्टिंग लगा दिया है, ये देखिए, और नीचे मैंने डबल फोल्ड करके आयरन कर दी है यहाँ पे। अब हमें इसका सेंटर निकालना है, तो मोहरी को फोल्ड करेंगे और सेंटर में निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे सेंटर हमें मिल गया है। अभी ट्रायंगल को सेंटर के इस साइड से ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, दोनों तरफ दो दो आएंगे। तो यहाँ पे ट्रायंगल को रख के हमें इसके ऊपर ड्रॉ कर देना है। आप अपनी मोहरी की चौड़ाई देख लीजिएगा, अगर चौड़ाई ज़्यादा है तो 5 ट्रायंगल भी आप बना सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे एक आएगा और 2 इस तरफ आएगा, तो मैं ड्रॉ कर लूँगी। ये ड्रॉ कर लिया है मैंने ट्रायंगल्स। अभी मशीन में मैंने सिंपल धागा चढ़ाया है, सुई में भी और नीचे बोबिन में भी वाइट कलर का धागा चढ़ाया है मैंने। अभी जो हमने ड्रॉ की है पैटर्न, उसके ऊपर हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमने डबल सिलाई लगानी है पैटर्न के ऊपर, क्योंकि हमने सिंपल धागा लिया है इसलिए। तो एक बार मैंने सिलाई लगा दी है, अब दूसरी बार फिर से इसके ऊपर सिलाई चला लूँगी। अगर आपने एम्ब्रॉयडरी थ्रेड लिया है तो फिर एक बार में चल जाएगा। अब इस ट्रायंगल के अंदर हमें और एक ट्रायंगल बनाना है एक पैर की दूरी पर। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो फिर आप ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद इस सिलाई को लगाना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे मैंने ऐसे ही बना लेती हूँ मैं। इस अंदर के ट्रायंगल को भी हमें 2 बार सिलाई लगाकर रेडी करना है, क्योंकि हमें इन दोनों ट्रायंगलों को हाईलाइट करना है इसलिए। अब अंदर की जो जगह है ट्रायंगल की, उसको हम खाली नहीं छोड़ेंगे, उसके अंदर हम छोटे छोटे स्क्वायर बनाएंगे। तो यहाँ पे तिरछी लाइन पे सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। अंदर का जो छोटा ट्रायंगल है ना, उसके अंदर हमें इस तरह से एक पैर की दूरी पर सिलाई लगाते जाना है। इस तरह मैं पूरे ट्रायंगल को भर दूंगी। अभी यहाँ पे हमें छोटे छोटे स्क्वायर बनाने हैं, तो इसके ऑपोजिट भी हमें सिलाई लगानी पड़ेगी। तो अभी आपको इस तरफ सिलाई लगानी स्टार्ट कर देनी है। ये जो ट्रायंगल है वो तिरछे में रेडी होंगे। आपको इस तरह से तिरछी लाइन में सिलाई लगाते जाना है और स्क्वायर रेडी होते जाएंगे। जो बिगनर्स है वो अंदर लाइन ड्रॉ करके सिलाई लगाए, ताकि सारे जो स्क्वायर है अंदर के वो इक्वल रेडी हो। तो ये हमारा पैटर्न बन गया है। इसी तरह मैं इन तीनों को भी रेडी कर लूँगी। तो ये बन के रेडी हो चुका है। इसको मैं कंप्लीट करूँगी हाफ बीट से। तो ये है इसका फाइनल लुक। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।